नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सब लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज के धर्म यात्रा में हम लोगन के लेके चलब अमृतसर, जहाँ दर्शन कराएब हरमिंदर साहिब के, जे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी मशहूर बा। हरमिंदर साहिब के दर्शन कैला से मन में शांति और सुकून मिलेला। ऐसन लागेला कि दुनिया भर में खुशहाली ही खुशहाली और प्रेम ही प्रेम बा। ताई शुरू कैल जाओ हमने के स्वर्ण मंदिर के एक यात्रा। जहाँ जिंदगी खिलखिलाला हरा भरा खेतन में, भंगड़ा के ताल में, तीज में, त्योहार में, एकर मिट्टी में घोलल बा मोहब्बत के मिठास, मेहनत के प्यास। एकरा फिजा में बिखरल बा वीर के कहानी, गुरु के वाणी। इहा पंजाब। ये जिंदा दिल राज्य के अमृतसर शहर की हर सुबह हरमंदिर साहब में गुरु के अमृत वाणी से शुरू होखेला। हरमंदिर साहिब चाहे दरबार साहिब, जेकरा के दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानेला। सिख के परमेश्वर और ई गुरु में गहरा आस्था के अक्स है। एगो अलौकिक आभा के सम्मोहन से एजा निगाह थम जाला और ई पूरा माहौल के पाकीज़गी रूह के जैसे पाक कर देला। सारा दुख धुल जाला, पाप के मई उतर जाला। अमृतसर यानी अमृत के सरोवर से कतना पौराणिक कथा जुड़ल बा। कहल जाला गुरु अमरदास जी के ई सरोवर के किनारे एगो ऐसन करिश्माई औषधि मिलल जौना गुरु अंगद जी के चर्म रोग के ठीक कर देले। एकरा बाद यह स्थान के एगो तीर्थ में बदले के सिलसिला शुरू भइल। आस्था जुड़े लागल, विश्वास के बुनियाद बने लागल। सिख लोगन के अपना सत्तीरथ के अस्तित्व के सपना सच होखे लागल। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के योजना पर अमल शुरू कैले और इस सरोवर के खुदाई करवा के एकरा के काफी बड़ा और गहिरा करौले। लेकिन 1581 में गुरु अर्जुन देव जी इस सरोवर के पक्का कराए के काम शुरू कैलन और श्रद्धालु के मेहनत और लगन से बहुते थोड़ समय में ये काम पूरा हो गई। कुंड के अमृतसर यानी पवित्र अमृत के सरोवर कहल गई और यही से चकराम दास के नाम से जाने जाए वाला ये इलाका अब अमृतसर कहे लागल। गुरु अर्जन देव जी सरोवर के बीचों बीच एगो सुंदर मंदिर के निर्माण की योजना बनौले और 1588 ईस्वी में योजना पर अमल शुरू भई। लाहौर के सूफी दरवेश मियां मीर एकर नींव रखले। मंदिर में चारों दिशा में प्रवेश द्वार बनावल गई, जौन ई बात के प्रतीक रहे कि हरमंदिर साहब के दरवाजा हर केहू खातिर खुलल बा। लेकिन अंदर पहुंचे खातिर सिर्फ एगो पुल ई बात के दिखावेला कि सबनी के ईश्वर एक के बाटे, भले ही वो कौनो भी रास्ता से आइल होखे। श्रद्धालु के दान और इकार सेवा से हरमंदिर साहब बहुत जल्दी एगो खूबसूरत और आलिशान इमारत में तब्दील हो गई। एकरा निर्माण के काम 1601 ईस्वी में पूरा भइल। एकरा बाद गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ के नाम से गुरु ग्रंथ साहिब के पूरा करके 1604 ईस्वी में हरमंदिर साहब में स्थापित कैले और ओकरा बाद हरमंदिर साहब ई मजहब के अथ सत तीर्थ बन गई और ई पवित्र स्थल के अस्तित्व के हिफाजत कैले। 1764 ईस्वी में
एकरा सिख मिसल दोबारा पूरा तरह से नया आकार दिले। दरबार साहिब के सुनहरा रूप में महाराजा रणजीत सिंह ढलौले। नक्काशी और पत्थर के काम खातिर बड़ा पैमाना पर मुस्लिम कारीगर के दूर दूर से बुलावल गई। हरमंदिर साहब महज एगो उपासना स्थल ही न, बल्कि सिख के मिसाली बलिदान और एकता के प्रतीक बा। एक सुनहरी आभा में सिख के निस्वार्थ सेवा के अक्स दिखाई देला। एकरा विस्तार में सिख के 500 साल के इतिहास और ई परंपरा के विरासत समाइल ह। ई पूरा सिख समुदाय के ज्योति पुंज बा, उनकर प्रेरणा के स्रोत ह। तभी तो गुरु अर्जुन देव जी कहले हैं कि बहुत सारा स्थान देखनी, लेकिन रौरा जैसन कुछो न देखनी। ए दर में ईश्वर के प्रकाश बसेला। हरमिंदर साहब में गुरु और परमेश्वर के प्रति जो आस्था दिखाई पड़ेला वो कहीं और नइखे। हरमिंदर साहब के बारे में बतावे खातिर और बहुत कुछ बा। आज हमने के यात्रा कर रहल बानी सन हरमिंदर साहिब के, जे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी मशहूर बा। स्वर्ण मंदिर देखे में बहुत ही खूबसूरत बा। एकर मुख्य द्वार भव्य और आकर्षक बा। तो चलिए जान लेवल जाओ कि और का विशेषता बा स्वर्ण मंदिर के। हर कदम यहाँ अमृत रस बरसेला। एकरा दर्शन खातिर हर सिख तड़पेलन। हर मंदिर यानी प्रभु के मंदिर के सीमा में कदम रखला पर ऐसन एहसास होला जैसे एगो सुंदर सपना एगो इमारत के आकार ले ले बा। ऐसे तो स्वर्ण मंदिर के वास्तुकला मध्यकालीन हिंदू और मुस्लिम शैली के संगम पर आधारित बा, लेकिन कुछ नया तत्व गुरुद्वारा के निर्माण के एगो नया शैली के विकास करेला। ई हैरत अंगेज कारीगरी के पीछे कोनो ऐसन वास्तुविद नइखे जेकरा के मुकम्मल तौर पर डिजाइन करेला। इंसानी कारीगरी के ई बेहतरीन नमूना कई सदियन में विकसित भइल बा। हरमंदिर साहब के मुख्य प्रवेश द्वार के देख के अनोखा भव्यता के एहसास होखेला। लागेला जैसे ई उजली इमारत में एगो दैवीय स्पर्श बा। ई तेजस्वी स्पर्श के साथे ही शुरू हो जाला हरमंदिर साहब के दर्शन के सफर। ऐसे तो स्वर्ण मंदिर में कौनो भी दिशा से प्रवेश कइल जा सकेला, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार पूरब दिशा में स्थित है। एकरा से पहले ही जूता उतारे के जगह बा और फिर पैर के धोए के व्यवस्था भी बाटे। निर्मल सरोवर में सुनहरा अक्स आपन सम्मोहन में बांध लेवेला। पवित्र सरोवर के चारों तरफ 150 वर्ग मीटर के परिक्रमा है, जौना पर संगमरमर एगो चादर के तरह बिछावल गई। एकरा सबसे बहरी हिस्सा में गैलरी बनल बा, जौना पतला और ई सादा है, लेकिन आकर्षक खंभा के सहारे खड़ा छत से ढकल गई है। उत्तर दिशा में अकाल तख्त के ठीक सामने है दर्शनी ड्योढ़ी। ई प्रवेश द्वार है। सरोवर के बीचों बीच शान से खड़ा हरमंदिर साहब पहुंचे के। मुगल और राजपूत शैली के प्रवेश द्वार से प्रेरित ई एगो मेहराबदार दरवाजा बा। सरोवर के ऊपर से गुजरत ई रास्ता पहुंचावेला हरमंदिर साहब के मुख्य इमारत
21 वर्ग मीटर के प्लेटफार्म पे है। एकरा निचला हिस्सा संगमरमर के बा, जौना में नक्काशी के बेहतरीन काम कइल गइल ह, जौना के पिटरा ड्योरा कहल जाला, जबकि ऊपरी हिस्सा सुनहरा चादर में लिपटल ह, जौना पर पुष्पाकार डिजाइन बनावल गइल ह। चौकोर खिड़कियन और एगो अलग ही शैली में बनल झरोखा पूरा दीवार के एक रास्ता के तोड़ेला। सोना के परत चढ़ावे के काम ओ समय के सबसे कुशल कारीगर यार मोहम्मद खान मिस्त्री कैले रहले। सबसे ऊपर उल्टा कमल के आकार के शानदार सुनहरा नालीदार गुंबद ह, जौना के ऊपर कलश और छत बा। एकरा आधार के चारों कोना पर स्थित छोटा गुंबद और कलश के आकृति एकरा के बनावे वाला कलाकारन के कल्पना शक्ति के बेहतरीन नमूना बा। छत के चार दीवारी के कोर पर भी वर्गाकार आधार पर 4 सुनहरा गुंबद के लघु गुंबद के एगो रेखा जोड़ेला, जेकरा बीच वाला गुंबद में एगो सुनहरा छत्र एक रास्ता के तोड़ेला। नील गगन के पृष्ठभूमि में स्वर्णिम आकार एगो अद्भुत नजारा पेश करेला। एगो ऐसन सपना लागेला जौना पर विश्वास करे में थोड़ा समय लागेला। चारों तरफ 13 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ ह। 3 मंजिला ही मंदिर के भूतल पर सिख धर्म के मार्गदर्शक गुरु ग्रंथ साहिब के हर सुबह विराजमान कइल जाला। सिल्क से ढकल सुंदर प्लेटफार्म पर आसीन ग्रंथ साहिब के ठीक ऊपर एगो बेहद उम्दा छत ह, जौना में बेशकीमती नगीना जोड़ल बा। इधर पर रब के ऐसन नूर समाइल ह कि सर खुद ब खुद झुक जाला। एजा मत्था टेके वाला श्रद्धालुअन के एगो अलौकिक पावनता जैसे आपन आशीष देवेले और ई माहौल में गूंजत कुर्बानी एहसास करावेला वो अनंत अलग शक्ति के। पहला मंजिल पर एगो बेहद खूबसूरत शीश महल बा। एकरा में विभिन्न आकार के शीशा पूरा छत पर ऐसन बारीकी से जड़ल गईल ह कि पूरा दृश्य कौनो ईरानी कालीन के प्रभाव पैदा करेला। ई शीशा में बनत बिगड़त अक्ष जीवन के नश्वरता के प्रतिबिंबित करेला। पूरा मंदिर में अंदर और बाहर नक्काशी और जरककारी के काम महाराजा रंजीत सिंह के राजकाल के दौरान करल गई, जौना के बदरुमनुद्दीन के निगहबानी में कुशल मुसलमान कारीगरन अंजाम दिले। दक्षिण दिशा में सीढ़ी सरोवर में उतरेला। मंदिर के चारों तरफ पूरा परिक्रमा में कएगो ऐसन स्थान बा जेकरा के एगो अलगे ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बाटे। गुरु के लंगर यानी सामुदायिक रसोई के बिना तो हरमंदिर साहब जैसे अधूरा बा, काहे कि यहिजा पर दूसरा के सेवा करे के जज्बा देखे लायक हो। यही तो है सिख के बेमिसाल परंपरा, सदियन से विकसित स्वर्ण मंदिर मानव कारीगरी के एगो लाजवाब नमूना बा। ओकरा के आगे भी इस सिख के अकीदत के एगो ऐसन सुनहरा सबूत है जेकरा अक्स में इंसानियत और त्याग के परंपरा झिलमिलाता। चलिए जान लेवल जाओ कि हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर कैसे पहुंचल जा सकेला। हरमंदिर साहब उपाक और सच्चा तीर्थ बा, जौना के पनाह में आवे के ख्वाहिश हर सिख के दिल में होला। सूरज निकले से पहले ही यहाँ श्रद्धालुअन के हुजूम हाजिरी देवे के खातिर बेताब रहेला। सुबह के अरदास के बाद शबद कीर्तन के जे सिलसिला चलेला
वो रात भर जारी रहेला। रागी बदलत रहेला, गुरबानी गूंजत रहेला। पाकीज़गी भरल एगो ऐसन समा होखेला कि सिर खुद ब खुद झुक जाला। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेके के अलावा भी लोगन ध्यान और दुआ के जरिए यहाँ के पावनता के आपन भीतर समा लेवे के चाहेला। काहे कि यही पल के पावे के सपना ई लोग न जाने कब से देखत रहले, न जाने कतना दूरी पार करी के दरबार साहिब के दर्शन खातिर अइलन ह। ई जगाई के उ पुण्य कमावे के कौनो भी मौका नइखे छोड़े के चाहेला। केहू सरोवर में स्नान करी के अपन तन मन के मैल के उतार देवेला, तो कोई कार सेवा करी के यह स्थान के सेवा करेला। रात में अंतिम अरदास, आरती और शबद कीर्तन के साथ ही हरमंदिर साहब में भक्तन के सैलाब थमे लागेला। सम्मानित गुरुवन के जन्म दिवस, आदि ग्रंथ साहब के स्थापना दिवस, बैसाखी और दिवाली पर स्वर्ण मंदिर के छटा देखते लायक बनेला। मोमबत्ती और दीपक के प्रकाश एगो नया आभा, एगो अनोखा दमक पैदा करेला। साथे ही कई विशेष धार्मिक कार्यक्रम माहौल में एगो नया रंग पैदा कर देला। रात के काली चादर ओढ़े पूरा दुनिया के ई सुनहरा द्वीप जैसे उजाला के संदेश देला। एही जावे वाला हर इंसान के अंतर आत्मा के जैसे ये अपन रोशनी से रोशन कर देला। न जात पात का भेद यहाँ, न मजहब की दीवार, सबके लिए खुला है गुरु का अलौकिक द्वार। सबको मिलता है यहाँ दिव्य ज्योति का उपहार। सिखों का गौरव है ये पावनता का दरबार। सिख लोग के सबसे बड़ा तीर्थ होवे के खातिर अमृतसर पूरा दुनिया से हवाई मार्ग से जुड़ल बा। लंदन से एहिजा तक सीधा उड़ान बा। साथे ही देश के सब बड़ शहर से भी अमृतसर आए के खातिर सीधा फ्लाइट बा। राजधानी दिल्ली से अमृतसर की दूरी करीब 450 किलोमीटर बा। दिल्ली से अमृतसर जाए वाला शताब्दी रेलगाड़ी सबसे बेहतर विकल्प है। एकरा के अलावा सड़क के जरिए भी अमृतसर जाए के खातिर दिल्ली से सरकारी और प्राइवेट बस के अलावा टैक्सी भी लेल जा सकेला। स्वर्ण मंदिर परिसर में बाहर से आए वाला श्रद्धालुअन के खातिर सस्ता दर पर रुके के सुविधा बा। और अगर रउआ सब निजी रूप से कमरा लेवे के चाहिए तो हर बजट के होटल ई शहर में मौजूद बा। एकरा खातिर ऑनलाइन बुकिंग भी करावल जा सकेला। सरोवर के बीच स्थित
स्वर्णिम आभा के बिखरत हरमंदिर साहिब पवित्रता के एगो ऐसन द्वीप बा जौन सिख लोग के अस्मिता के प्रतीक बा। ई पूरा संसार के सिख लोगन के ऐसन सूरज है जौना के प्रकाश में उनका के सत्य के रोशनी मिलेला। हरमिंदर साहब के दर्शन कैला के बाद हमरो लोगन से यह कहे के चाहब कि गुरुमुखी नादम गुरुमुखी वेदम गुरुमुखी रहिया समाय गुरु ईश्वरु गोरखु बर्मा गुरु पार्वती माई। जी हाँ, आप लोग भी अपन गुरु के शरण में जाएं और उनका सम्मान करें। ये कामना के साथ हम लोगन से लेतनी विदा और कहतनी धर्म यात्रा शुभ यात्रा।